और अतरी थाना क्षेत्र के वनगंगा जेठियान मुख्य सड़क मार्ग पर बेलदरी मोड़ पर उसके पास ही एक गाड़ी अधजली मिली है और इस दौरान गाड़ी के अंदर से एक अधजली लाश भी बरामद की गई। शुक्रवार की सुबह लोगों ने ये शव देखा, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई, तो वहीं वाहन को भी जलाया गया था और बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि डीएसपी विनय कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जैसे ही सूचना मिली पुलिस को वहां भेज दिया गया है। गांव के लोगों ने यह भी बताया है कि जब वो सुबह शौच करने के लिए निकले थे तो देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों में एक वाहन जली हुई अवस्था में था। नजदीक जाकर देखा गया तो गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर किसी का शव जला हुआ मिला। ग्रामीणों का यह कहना है कि यह घटना देर रात की हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह हत्या करने के बाद यहां पर लाकर शव को जलाया गया है, क्योंकि वाहन में जिंदा जलाया जाता तो चिल्लाने की आवाज जरूर आती और आसपास के लोगों को इसका पता चलता। बहरहाल अतरी थाना क्षेत्र के वनगंगा जेठियान मुख्य सड़क मार्ग पर बेलदारी मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अध जली लाश बरामद की गई। शुक्रवार की सुबह ही लोगों ने यह शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। वाहन को जलाने की भी खबर यहां पर सामने आई है। साथ ही पुलिस वहां पर काफी देर तक नहीं पहुंची सूचना के बावजूद, और जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बाकी मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची के हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार 4 मार्च को यह सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर फंस गया था। कोर्ट में इस याचिका को लेकर कुछ कमियां देखी गई थी, जिसके बाद उसे पूरा करने के लिए कहा गया और 11 मार्च को अगली तारीख दी गई है। इसके बाद आज एक बार फिर से रांची हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। पिछली बार 4 मार्च को ही सुनवाई हुई थी। जमानत याचिका में कुछ खामियां देखकर और कुछ सवाल किए गए थे याचिका को लेकर और उन्हें तमाम डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कहा गया था। इस पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने इसे दूर करने की बात कही और इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह भी जानकारी दी कि इस रिपोर्ट में, इस याचिका में कई खामियां हैं, पहले उसे पूरा किया जाए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वो रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है। डायलिसिस जरूरी है और उनकी किडनी 80% से ज्यादा खराब हो चुकी है। जमानत में बीमारी का भी हवाला दिया गया। साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कह दिया है कि अगर किडनी की स्थिति इसी तरह बनी रही तो जल्द ही डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। लालू यादव कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, दांत जैसी तमाम बीमारियों से वो ग्रसित हैं और इन्हीं हालातों में कुछ दिन पहले ही दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी उनका किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा उन्हें मिल चुकी है और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। और यूक्रेन और रूस के बीच की परिस्थितियों से सब जानते हैं ये परिस्थितियां, और इसी बीच अब यूक्रेन से जान बचाकर बिहार आए 747 जो छात्र हैं उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। हालात बेकाबू होने से पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है, जो कि अब बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि अब ये छात्र आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब छात्र और उनके जो गार्जियंस हैं यानी जो परिजन हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई रणनीति नहीं बना पाई है, तो वहीं अब तक बच्चों को सुरक्षित लाने को लेकर ही सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भागलपुर के सत्यम झा, खगड़िया के अंकित राज, भोजपुर के नीरज कुमार सिंह, पश्चिमी चंपारण के प्रशांत मिश्रा और औरंगाबाद के आनंद कुमार गुरुवार रात को घर पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स का यह कहना है कि अब पढ़ाई पर ब्रेक हो गया है, आगे कैसे इसे पूरा किया जाएगा इसकी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कहना है कि घर वालों ने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन अब संकट में पढ़ाई आ चुकी है। सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी मदद की जाए, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और आगे की पढ़ाई कर सकें।